हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। और ये जो प्रश्न पत्र है ये अंग्रेजी सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो अंग्रेजी सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र को दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे इस पहले सेक्शन ए को देखो। सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है ना, जिसे आप पढ़ोगे। और इसी कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैसेज भी बोलते हैं। मतलब बड़ा सा एक रहता है, एक प्रकार का बहुत बड़ा निबंध या पैसेज हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा पैसेज दिखाई दे रहा होगा। ये 1 से 8 नंबर, मतलब टोटल 8 प्रश्न रहेगा और हर एक प्रश्न में एक एक नंबर का रहेगा, कह रहा है। तो हमें इसे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। क्या करेंगे, पहले प्रश्नों को देखेंगे, फिर इनका उत्तर यहाँ से ढूंढेंगे। जैसे कि देखो पहला प्रश्न, वाट है ना, इनहेरेंट क्वालिटीज आर फाउंड इन ऑल ऑफ ह्यूज। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? तो आसानी से हमें मिल जाना चाहिए, ये ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगा। देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे है ना, 3 क्वालिटीज, कितने क्वालिटी? 3 क्वालिटी कह रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको लेना है, ये पहले का उत्तर है। तो इस तरीके से आसानी का पहले का उत्तर मिल गया। इसी तरीके से दूसरे का उत्तर ढूंढना है ना। कई प्रश्नों को ढूंढने में समय लग सकता है। तो व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाई तमास एंड राजेश, है ना। इसे तमास भी कह सकते हैं, तामस भी बोल सकते हैं हम। अब आपके स्कूल में इसको किस नाम से प्रेजेंट किया जाता है ये आप लोग जानोगे। अगला प्रश्न है, इसके प्रश्नों के उत्तर जो है आप लोग ढूंढ लेना। ठीक है, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढते रहूँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। कुछ कुछ के बारे में बताते चलूँगा आप लोगों को कि किसी चीज़ को कैसे किस तरीके से बनाना। जैसे मैंने पहले का बताया तो पहला आसान था ना। अगला है, व्हाट डज सत्या डोनेट। यहाँ पे सत्य लिखा है और वहाँ पे सत्वा लिखा हुआ है। अभी ये समझ नहीं आ रहा सत्या है कि सत्वा है। ठीक है, क्या डोनेट कर रहा है पूछ रहा है। अगला है, वी गेट पीस ऑफ माइंड फ्रॉम बेइंग। चूज वन, एक चीज़ चूज करना है 4 ऑप्शनों में से, है ना। राजेश की, तमाश है ना। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरीके से ये जो कुल प्रश्न है ये 8 प्रश्न हैं। और जिनको भी इसका PDF चाहिए या फिर इसका फ़ोटो चाहिए, है ना, तो वो इसके फ़ोटो या फिर PDF को मेरे टेलीग्राम पेज से ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पेज का जो ID है वो है NCERT स्कूल कोचिंग क्लासेस के नाम से। तो मेरे चैनल के नाम से ही है। जैसे ही आप मेरे चैनल के नाम को टाइप करोगे वैसे ही टेलीग्राम पेज में मेरे चैनल का लोगो आपको दिखाई देगा और उसी लोगो में आपको ये पेज भी, ये जो प्रश्न पत्र है ये भी मिल जाएगा। और वहाँ से आप अपने क्लास के प्रश्न पत्र को ले सकते हो। क्योंकि टेलीग्राम पेज में ज्वाइन होने का कोई चार्ज नहीं लगता, सब फ्री है। अभी तक तो मैंने मुफ्त ही रखा है और मुफ्त ही मैं सोच रहा हूँ रखूँगा, है ना। पैसे इसका कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस टेलीग्राम डाउनलोड करना है और टेलीग्राम में जाकर फिर अपना जो टेलीग्राम पेज है उसको सर्च करना। और मेरे जो टेलीग्राम पेज है, मतलब अपने टेलीग्राम पेज से मेरे टेलीग्राम पेज को सर्च करना। वहाँ पे आपको आसानी से मेरे चैनल का नाम मिल जाएगा और फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है। और आसानी से बहुत सारे जो टॉपिक है, PDF है, बहुत सारी चीज़ें जो उपलब्ध कराया जाता है वो टेलीग्राम पेज में आसानी से कराया जा सकता है। तो ये चीज़ आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लोइंग, है ना। तो यहाँ भी एक क्या दिया हुआ है, एक प्रकार का पैसेज दिया हुआ है। अब देखो यहाँ भी बड़ा सा पैसेज है, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या करना है, 4 प्रश्न नहीं है इस बार 4 नंबर के सीधा क्या बताना है। एक पैसेज दिया है, इसमें मेक नोट्स बनाना है। मतलब आपको कम से कम 4 पॉइंट छांटना है। जब आप इसको पढ़ोगे तो 4 पॉइंट छांटोगे और 4 पॉइंट के अंदर कम से कम 3-3 टॉपिक को लिखोगे। नोट तो ऐसे ही बनाया जाता है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो ऑल स्पाइडर आर, है ना। तो इस तरीके से मैंने स्पाइडर को एक पॉइंट बना दिया, पहला पॉइंट स्पाइडर से संबंधित। ठीक है, स्पाइडर से संबंधित, इसके अंदर पहले पॉइंट में मैंने इसी लाइन को रख दिया। फिर दूसरे पॉइंट में स्पाइडर जितने जगह रहेगा उन्हीं पॉइंटों को बस मैं यहाँ पे रखूँगा। याद रखना, नोट्स जब भी बनाते हो ना तो जिस पॉइंट को सेलेक्ट करते हो उसी से संबंधित पॉइंटों को आपको नोट्स में रखना है। ठीक है, जैसे दूसरे पॉइंट को रखते हो, दूसरा पॉइंट जैसे यहाँ पे मैंने कुछ दूसरा पॉइंट ले लिया, मान लो इस वाले को हटाते हैं ना, दूसरा, पहला समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे हम लोग वेब स्पाइडर है ना, यहाँ पे है। तो स्पाइडर करता क्या है, पॉइजन देता है। देखो पॉइजन से संबंधित है, तो पॉइजन से है तो पॉइजन से संबंधित, तो पॉइजन देने से क्या होता है, मृत्यु भी होता है। तो जहाँ देखो किल वाला लिखा हुआ है तो वैसे ही 2-3 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा आपको, है ना। पॉइजन देने पर वो मृत्यु भी हो जाता है। तो इस तरीके से एक अलग पॉइंट बनाना है। तो इसी प्रकार से नोट मेकिंग किया जाता है। समझ में आ गया, नोट मेकिंग। फिर उसका सबटाइटल देना है कि सबटाइटल क्या दोगे, स्पाइडर से संबंधित है ना। तो स्पाइडर को ही सबटाइटल बनाओ। सबटाइटल
एक नहीं है, 2-3 बन सकते हैं। आप अपने हिसाब से किसको सब टाइटल बनाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे आप बता सकते हो, पूरा पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, इसमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नोट्स मेकिंग पढ़ने पर ही पता चलता है। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा होता तो और दिक्कत था। फिर समरी, फिर मेन टॉपिकों को छाँट कर छोटा करना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समरी कहते हैं, जो 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, मैं किसी वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा किस तरीके से समरी बनाया जाता है। फिर यहाँ पे देखो सेक्शन बी आ गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, स्कूल राइट नोटिस है ये, है ना। तो नोटिस दिया हुआ है, और ये नोटिस किस चीज़ के बारे में बनाने के लिए कहा गया है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। ये कक्षा 12वीं में आने वाला प्रश्न, कक्षा 12वीं में नहीं, कक्षा 10वीं का है, सारी कक्षा 10वीं में जो प्रश्न आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं। तो इसे उसी तरीके के प्रश्न के हिसाब से बनाया गया है। हालांकि ये कक्षा 11वीं है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। फिर पोस्टर आता है, पोस्टर तो और आसान रहता है, एक चित्र बनाना, ड्राइंग करना, उसके बाद अंग्रेजी में उन टॉपिकों को लिखना है, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, ये हो गया पोस्टर। और आगे क्या दिया हुआ है भाई, इसको भी देख लेते हैं। देखो, फ्रेंड इनवाइट, है ना, लेटर है ये। और प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट भी कर सकते हो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का। हालांकि ये जो लेटर है ये छोटा लेटर है। छोटा लेटर का मतलब क्या है कि ये 11वीं 12वीं के लायक नहीं है, 11वीं के लायक नहीं है, छोटा लेटर है। अब 12वीं में क्या है, फीस कंसेशन, ऐसे लेटर आते हैं, है ना। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आता है, लेकिन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट छोटा हो गया। फिर बुक बैंक वाला आता है, बड़े बड़े लेवल के, और इससे बड़े बड़े लेवल के प्रश्न 12वीं में आते हैं। तो 11वीं के स्टूडेंट हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अभी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर आर्टिकल देखते हैं, 150 से 200 शब्दों में लिखना है। माई हॉबी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, है ना। तो ये माई हॉबी, ये निबंध है। फिर डू एज डायरेक्टेड दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टेड यहाँ पे कुछ, ठीक है, यहाँ पे सभी डू एज डायरेक्टेड का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं 1-2 को तो जानता हूँ इसका उत्तर क्या होगा। जैसे कि ये है यूनिवर्सिटी, तो ए यूनिवर्सिटी आया कि द आएगा, द आएगा ना, याद रखना। ए एन द आर्टिकल बोलते हैं, तो एन का प्रयोग तभी लगता है जब आप हिंदी में ऐसे लिखोगे, यू है ना, और स्वर शब्द आए तभी एन का प्रयोग करोगे। एक के लिए ए का, और एकदम फिक्स जो चीज़ है उसके लिए द का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बता पाऊँगा इसमें। ठीक है, अगला देखो, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। हाँ ठीक है, आपके बुक से कुछ प्रश्न भी आने वाले हैं, तो ये बुक से है, और ये आपका पोएट्री वाला होगा। तो 2 टॉपिक 2 जगह से हैं जिनसे प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हो।